Hello children. In previous lecture we started the chapter number 5. The name of the chapter is When People Rebel 1857 Revolution यानी रेवोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था कि फ्रीडम फाइट और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। साथ ही मैंने आपको ब्रिटिशर के कुछ पॉलिसीज डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ कैसी थी और उन पॉलिसीज़ की वजह से जो इंडियंस थे वो कितने नाराज़ हुए, वो चाहे नवाब रहे हो या फिर नवाब के अलावा वो चाहे सिपाही रहे हो, सिपाही के या फिर कहीं पीजेंट रहे हो, ये सब दुखी हैं ब्रिटिशर्स द्वारा चलाए जा रहे पॉलिसीज से। मैंने पिछले टर्म पे ये भी डिस्कस किया कि पीजेंट के ऊपर कितना ज़्यादा टैक्स लगाया गया, वो कितने ज़्यादा परेशान हुए, सिपाही किस प्रकार परेशान हुए, सैनिक किस प्रकार परेशान हुए, उसी तरह कुछ और वर्ग भी उनसे काफ़ी नाराज़ थे। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आपका एक छोटा सा यहाँ पॉइंट है, थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। यहाँ डिस्कस किया गया है, 2 पैराग्राफ बनाए गए हैं, छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं 2, उसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि उससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, वो सिंपल बातें हैं। पहला जो कहानी लिखी गई वो कहानी लिखी गई एक लड़के की। एक लड़का अपने अंकल के साथ मथुरा जाना चाह रहा है किसी प्रकार का पूजा करने, तो रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा है आप यहाँ से लौट जाओ क्योंकि आपको पता नहीं एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है 1857 का, और रेवोल्यूशन क्यों हो रहा है, किसने द्वारा किया जा रहा है, ये सब वो लड़के को बताता है। तो एक कहानी आप उसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल, कोई क्वेश्चन आते नहीं। दूसरा जो है उसमें एक इंसान बताता है कि रेवोल्यूशन होता क्या है, रेवोल्यूशन शुरू कैसे होता है, रेवोल्यूशन को खत्म कैसे किया जाता है, रेवोल्यूशन किसके खिलाफ होता है, ये बताया गया है दूसरे स्टोरी में, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल एक स्टोरी है, क्वेश्चंस कभी बनते नहीं। जो आपका मेन हेडिंग है वो हेडिंग है ए म्यूटिनिटी बिकम्स अ पॉपुलर रिवोल्यूशन। हाँ, म्यूटिनिटी, एक छोटा सा सैनिक लड़ाई, एक छोटा सा सैनिक विद्रोह इतना बड़ा फ्रीडम फाइट कैसे बन गया, वही डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है इस पूरे टॉपिक्स में, इस हेडिंग के अंदर। क्लियर कि कैसे एक सिपाही का छोटा सा विद्रोह इतना बड़ा रेवोल्यूशन बना। क्लियर। तो आज सुनते हैं कहानी कि आखिर इतने बड़े रेवोल्यूशन होने के पीछे रीजन क्या है। ये घटना है 1856 की, 1856 की, और उस समय लॉर्ड डलहौजी ही भारत का गवर्नर जनरल था। उसने क्या किया, जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, सैनिक थे, सिपाही थे, इनके बंदूक को चेंज कर दिया। पहले ये एक बंदूक यूज करते थे ब्राउन वेस, ये वो बड़ा सा देखते होंगे राइफल टाइप का ब्राउन वेस, उसकी जगह पे इसने एक एनफील्ड राइफल दिया। क्या दिया सिपाही को? एनफील्ड राइफल। इसमें क्या है, इसमें कारतूस भरे जाते थे। वो कारतूस को पानी से बचाने के लिए कारतूस के ऊपर एक कवर लगा दिया गया था, और वो कवर कहा जाता है गाय और सूअर के स्किन से बना था। क्लियर। वो स्किन इतना स्ट्रांग होता था कि उसके हाथ से निकाला ही नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे मुंह से निकालते थे। क्लियर। मुंह से वो निकाला, उसके बाद गोली भरा, उस कारतूस भरा, उसके बाद गोली चला दिया सैनिक को। लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखना, कौन सा बंदूक चलता था और कौन सा बंदूक आया, दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर। तो सैनिक को पता नहीं, वो सैनिक बेचारे जानते तो है नहीं कि ये गाय, उस गाय आप जानते हैं हिंदुओं के लिए कितना पवित्र, और सुअर को माउंटेन पसंद नहीं करते हैं, यानी सोल्जर्स के धर्म को नष्ट समाप्त करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने बहुत बड़ा खेल खेला। सिपाही को पता नहीं, वो बेचारे मुंह से वो स्किन निकालते हैं, बंदूक में लगाते हैं, फिर राइफल में और गोली चला देते हैं। लॉर्ड डलहौजी का समय पूरा हो गया, वो चला गया, उसकी जगह लॉर्ड कैनिंग आया। लॉर्ड कैनिंग ने कहा, डलहौजी जी, सैनिकों को पता नहीं कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं ना। लॉर्ड डलहौजी ने कहा, एकदम नहीं पता कैनिंग, और तुम भी मत बनाना, एक समय हम इन्हें बताएंगे और इनको क्रिश्चियन धर्म में चेंज करवा देंगे। हिंदू है, माउंटेन है, हम क्या करेंगे, क्रिश्चियन ईसाई बना देंगे, भारत भी एक ईसाई राष्ट्र बन जाएगा। कैनिंग आया, कैनिंग भी उसी तरह विक्ड था जिस तरह लॉर्ड डलहौजी था। कैनिंग भी नहीं बताया किसी को, लेकिन कैनिंग ने एक गलती कर दी। इसने क्या किया, अपने सारे प्रांत, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, इन सब गवर्नरों की एक मीटिंग बुलाया और गवर्नरों से बातचीत करने लगा। कैनिंग ने कहा, अरे गवर्नर, किसी सैनिक को पता तो नहीं चला हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं? गवर्नर ने कहा, निश्चिंत रहिए गवर्नर जनरल सर, किसी सैनिक को यह पता नहीं, लेकिन लॉर्ड कैनिंग, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे साथ था। जब तुम ये बात कर रहे थे, बाहर एक इंडियन सोल्जर्स खड़ा था और उसने तुम्हारी सारी राम कहानी सुन ली।
क्लियर। उसने कहा बताओ, जिसके लिए हम मरते हैं, जिसके कहने पर हम अपने पर ही गोली मारते हैं, वो अंग्रेज हमारे साथ इतना बड़ा चीट करेंगे, ये विश्वास नहीं होता। और वो सैनिक फरवरी 1857 में अपने 19 इन्फेंट्री के पास जाकर ये सारी कहानी सुना दिया। याद रखिए 19 इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री क्या? सैनिक, छोटे छोटे एक सैनिकों का ग्रुप, तो नाम जाता था ये पहली छावनी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ऐसे 19 ये इन्फेंट्री था। क्लियर। इन्फेंट्री के जब सिपाहियों ने ये सुना तो वो बेचारे एकदम जमीन खिसक गई उनके पैरों के नीचे। उन्होंने कहा बाप रे, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। और उन्होंने एक विद्रोह करने को ठान लिया। कैनिंग को ये पता चला अभी विद्रोह हो, उससे पहले कैनिंग ने उस विद्रोह को खत्म कर दिया। क्लियर। लेकिन जब सोल्जर्स कोई सिपाही कोई आवाज उठाते हैं ना, तो उसकी गूंज बड़ी दूर तक जाती है। ये गूंज पहुंच गई बंगाल में ही तैनात, ये भी बंगाल के ही सैनिक थे, बंगाल की छावनी थी। बंगाल में एक और छावनी 34 बरहमपुर बैरक इन्फेंट्री, नाम सुने होंगे क्योंकि यहीं का एक सिपाही है मंगल पांडे, जिसका आप नाम जानते हैं। क्लियर। 34वीं इन्फेंट्री के पास पहुंचा। 34 इन्फेंट्री ने कहा भैया ये 19 इन्फेंट्री अचानक गायब कहां हो गई। और उन्हें पता चला कि अंग्रेज ऐसा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक रेवोल्यूशन छोड़ दिया कि हम बंदूक नहीं चलाएंगे भैया, क्योंकि कारतूस का जो कवर है वो गाय और सुअर के मांस से बना है। स्टार्टिंग में मंगल पांडे को यह विश्वास नहीं था। जब 34 सिपाही पहुंचे मंगल पांडे को, उन्होंने कहा मंगल पांडे जी ऐसा ऐसा धोखा हुआ है, चलिए मेरा साथ दीजिए। मंगल पांडे ने कहा भैया मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, मेरा एक अंग्रेज दोस्त है हियर से, मैं उससे जाकर पूछूंगा, अगर हियर से ने कह दिया तो ही मैं मानूंगा। क्लियर। इंडियन सोल्जर ने कहा ठीक है जाइए भाई, जब हियर से पे विश्वास है अंग्रेज पे तो जाइए पूछ लीजिए। हियर से अच्छा नाम है, इंडिया के लिए बड़ा अच्छा कार्य किया। हियर से को मैं निगेटिव पॉइंट नहीं कहूंगा, अंग्रेज जरूर है, लेकिन कुछ अंग्रेज हमेशा अच्छे ही रहे हैं। चाहे वो ए.ओ. ह्यूम की बात किया जाए, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाए, या फिर इसी हियर से की बात की जाए। सती प्रथा को खत्म करने में हियर से ने बहुत बड़ा योगदान दिया था बंगाल में। क्लियर। मंगल पांडे पहुंचे हियर से के पास। उन्होंने हियर से कहा बस इतना बताइए कि जो हम लोगों ने सुना है क्या वो सही है या गलत है। हियर से दोस्त था, झूठ बोल नहीं सकता था। हियर से ने कहा जो आपने सुना है बिल्कुल सही सुना है। इतना सुनना क्या हुआ, मंगल पांडे बौखला गए और वहां से तड़क भड़क कर बाहर निकलने लगे। उसी समय हियर से एक जनरल मिलने आया है, बॉग। क्लियर। बॉग ने कहा बताओ, एक सैनिक की इतनी हिम्मत हो गई कि अपने कमांडर से ऐसे बात कर रहा है। उसने कहा अरेस्ट कर लो मंगल पांडे को। मंगल पांडे ना इधर देखा ना उधर, तुरंत कारतूस भरना शुरू कर दिया बंदूक में और फटाफट 4 सैनिकों को मारा और जनरल बाग को गोली मार दी। हियर से को घायल किया और अपनी बटालियन में आकर 24 मार्च 1857 में उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया। क्लियर। आप जानते ही हैं जो छावनी रहती है इसमें सिपाही बहुत कम होते हैं, और कितने भी वो अंग्रेज हो, आपकी छावनी मंगल पांडे आपकी छावनी में 200 सिपाही थे और अंग्रेज के पास 10,000 सिपाही थे। क्लियर। तो विद्रोह तो उन्होंने जरूर किया, लेकिन 200 ने समझिए लाखों के दांतों के तले चना दबवाया है। 24 मार्च से रेवोल्यूशन शुरू किया और 6 अप्रैल तक किया है रेवोल्यूशन। इतने दिन 200 सैनिकों को ये नहीं पकड़ पा रहे थे। क्लियर। मंगल पांडे पकड़ लिए गए। 8 अप्रैल को उनकी फांसी दी गई और यही फांसी मंगल पांडे को दिया जाना पूरे इंडिया को झकझोर कर रख दिया। और मेरठ में तैनात है एक सैनिक अधिकारी, उसका नाम है बख्त खान। 9 मई को उसने मेरठ में विद्रोह कर दिया अपने सैनिकों के साथ। उसने कहा मंगल पांडे बिल्कुल सही था, ये अंग्रेज जिनके लिए हम जीते और मरते हैं, ये अभी तक हमारा फायदा उठाते थे, लेकिन हमारे ये धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्लियर। तो मेरठ में विद्रोह कर दिया इसने 9 मई को और अपने सैनिकों के साथ 10 मई को दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचकर बख्त खान ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा ऐसा है, जो लोग परेशान हैं अंग्रेजों से, समय आ गया है मिलकर लड़ने का। आप मेरे साथ आइए, मैं वादा करता हूं मैं आपको वही अधिकार दिलाऊंगा जो अधिकार आपको मिला है। इसीलिए मैं मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को भारत का
सम्राट घोषित करता हूं और उसी प्रकार यहां राज कायम होगा जैसा राज कभी अकबर और औरंगजेब ने किया है। क्लियर? तो याद रखिए 10 मई 1857 को शुरू हुआ ये रेवोल्यूशन जिसे आप कहते हैं इंडियंस फ्रीडम फाइट, पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 से शुरू हुआ, 1859 में तात्या टोपे के मौत के साथ ये रेवोल्यूशन खत्म होगा। दिल्ली में बख्त खान, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई, बिहार में राजा कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व संभाला और क्या लड़ाई लड़ी है उन्होंने इस फ्रीडम फाइट में अपने देश की आजादी के लिए। अफसोस इस बात का है कि आपको इतने लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया जिससे ये आपके लिए फ्रीडम बन चुके पूरी तरह। आप कहीं ना कहीं विफल हो गए और आपका इतना बड़ा रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। हम इंडियंस इसे फ्लॉप नहीं मानते हैं। आपने जो भी रेवोल्यूशन किया, 2 साल, 1.5-2 साल जो भी रेवोल्यूशन किया, इस रेवोल्यूशन ने निश्चित तौर पे ब्रिटिशर्स को बताया कि जिस दिन ये इंडियंस एक होंगे आपको भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगा। हर हाल में आपको इंडिया को फ्री करना ही होगा किसी भी कीमत पर। क्लियर? तो अलग अलग क्षेत्रों में रेवोल्यूशन हुआ है। तो अगर सिंपल मैं कहूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ तो याद रखिए मेरठ से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ पहुँचा, दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से झांसी। आपको पता ही है झांसी महारानी लक्ष्मीबाई के राज्य को एक्वायर्ड कर लिया था अंग्रेजों ने। ऐसे ही अवध की महारानी बेगम हजरत महल थी, उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, बच्चा अभी छोटा था तो ब्रिटिशर्स वहाँ भी अपना रेजिडेंट इस्टेब्लिश कर लिए। नाना साहब पेंशन पे रह गए थे, मैंने आपको बताया था मराठाओं का युद्ध याद होगा। बहादुर शाह जफर भी पेंशन पे हो गए क्योंकि बक्सर के बाद मुगलों की वैसे भी ताकत खत्म हो गई और इन सब ने एक लड़ाई लड़ी है बहुत बड़ी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप अपने रेवोल्यूशन को सफल नहीं कर पाए। कुछ कमियां थी, हिस्टोरियंस कुछ कमियां बनाते हैं। पहली कमी तो ये बताते हैं कि आप सभी वर्गों का आपको समर्थन नहीं था। क्लियर? दूसरा बनाते हैं आपके पास कनेक्टिविटी नहीं थी। कनेक्टिविटी मींस कैसे? जैसे लक्ष्मीबाई हार रही हैं तो बगल में तात्या टोपे को नहीं पता कि लक्ष्मीबाई हार रही है, चलो उनका हेल्प कर दो। जबकि अंग्रेजों में कनेक्टिविटी थी। जब एक अंग्रेज हारता तो दूसरे अंग्रेज को यह सूचना मिल जाती और वो अपनी सेना भेज देता उसको लड़ने। जैसे हीरोज लड़ा है रानी लक्ष्मीबाई से, आप जानते ही हैं। तो हीरोज शुरू में हारने लगा था तो इससे सूचना भिजवाई तो लखनऊ से जनरल कैंपबेल की सेना आई थी हीरोज की सहायता करने, तब हीरोज जीता था। क्लियर? तो कनेक्टिविटी उनमें अच्छी थी। साथ ही कनेक्टिविटी हर एक चीज का था। ट्रेन के द्वारा वो अपने इंस्ट्रूमेंट को, हथियारों को इधर से उधर, आर्म्स को इधर से उधर ट्रांसफर भी कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो उनमें कनेक्टिविटी थी। तीसरा क्या था फ्लॉप होने का? तीसरा था प्लान नहीं बना पाते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि चोरी छुपे रेवोल्यूशन करते थे, विद्रोह करते थे और प्लान नहीं बना पाते थे। प्लान जैसे पता चला अंग्रेज कुछ खड़े हैं, रानी लक्ष्मीबाई की सेना जा रही है, रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने कहा वो देखो अंग्रेज खड़े हैं, तो तुरंत उस पर अटैक कर देती थी। अरे वेट करो ना, हो सकता है ब्रिटिश सेना कहीं छिपी हो और आप जब अटैक करने जाए तो वो पीछे से तुम पर अटैक कर दे। इस प्रकार का आप में प्लान नहीं था और प्लान नहीं होने की वजह से आपको इस रेवोल्यूशन में अनसक्सेस मिला, सक्सेस नहीं मिल पाया। ये है आपके जो टॉपिक है मिलिट्री बिकम्स ए पॉपुलर रेवोल्यूशन, उसके कुछ पॉइंट। क्लियर? आज वीडियो यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या फ्लॉप हुआ, उसके बाद क्या किस प्रकार का रूल रेगुलेशन इंडिया में आया। कुछ इन पॉइंटों को साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके पास में कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, थोड़ा पता चले आप क्या समझे हैं, किसी मंगल पांडे या किसी के बारे में कितना समझे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक्स पे। ओके, थैंक यू।